आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर बड़े एक्शन से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर बड़े एक्शन की तैयारी अब हो रही है। जम्मू कश्मीर में ही जो हालात बने हुए हैं, 4 दिन में 4 आतंकी हमले, उसके बाद आतंकी हमलों को लेकर अलर्ट जारी। इन सब के बीच में गृह मंत्री अमित शाह समीक्षा बैठक करने वाले हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर ये बैठक होनी जरूरी भी है। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा मौजूद रहेंगे। सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी इस मीटिंग का हिस्सा रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी हो, सुनिश्चित की जाए, ये बात भी बैठक का अहम हिस्सा होगी। बैठक में अमरनाथ यात्रा पर भी फोकस रहने वाला है। बड़ी ये बैठक जिसमें गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ही मीटिंग होगी। एक एक करके आतंकियों से हिसाब भी लेना है और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति चूंकि भारत अपनाता है, तो अब आतंकवाद की सफाई को लेकर ये मीटिंग खास मानी जा रही है। पहले ही चुनावों के लिहाज से सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट किया था कि चुनाव के आसपास, रिजल्ट के आसपास आतंकी हमले हो सकते हैं। हुआ ऐसा कि यहाँ रिजल्ट आया, उधर प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ ली देश के पीएम के तौर पर, और उधर जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक हमले हुए। 4 दिन में 4 हमले, जिसके बाद मीटिंग्स का दौर चल रहा है और अब बड़ी मीटिंग बड़े एक्शन की तरफ इंडिकेट कर रही है। जम्मू कश्मीर में पुलिस को मोदी सरकार की खुली छूट भी यहाँ पर मिल गई है और जो जरूरी भी है, आतंकियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए हैं। और साथ ही साथ डीजीपी कह रहे हैं ऐसी कार्रवाई होगी कि आतंकी कांपेंगे। डीजीपी कह रहे हैं आतंकियों को चुन चुनकर मारा जाएगा। आतंकियों से सख्ती से निपटने के आदेश मिल गए हैं। एक एक आतंकी का अब हिसाब होगा। जैसे मैंने कहा कि मीटिंग होना, एक के बाद एक मीटिंग होना, तो कड़ा संदेश यहाँ पर सीधे तौर पर दिया जा रहा है और बड़े एक्शन की तैयारी भी। तो एक बड़ा एक्शन जिसका पहला कदम ये है कि पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है और डीजीपी कह रहे हैं एक्शन ऐसा होगा कि आतंकी भी कांपेंगे। आतंकियों को चुन चुनकर मारने का जो सिलसिला है वो अब यहाँ पर देखा जाएगा। आतंकियों से सख्ती से निपटने के आदेश हैं। एक एक आतंकी का हिसाब। जम्मू कश्मीर में पुलिस को मोदी सरकार ने दी है खुली छूट। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी इस पर जुड़ गए हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अमित रैना हमारे साथ में हैं, कश्मीरी पंडित। आप दोनों का ही स्वागत। मेजर जनरल सुधाकर, जो हालात जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों थे, अमन चैन सुकून की बात की जा रही थी, लेकिन फिर इलेक्शन के दौरान ये अलर्ट आता है कि आतंकी हमला हो सकता है। रिजल्ट के आसपास ये अलर्ट फिर से जारी किया गया। यहाँ रिजल्ट आया, यहाँ शपथ ग्रहण हुई और उधर हमला हो गया। 4 दिन में 4 हमले। ये क्या बताता है, क्या इंडिकेट करता है? आतंकियों की सोच कहां तक जा रही होगी, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में ये अलर्ट अभी जारी है, खासतौर से बड़े शहर, भीड़भाड़ वाले इलाके। रचना नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपने मुझे आपके शो में इनवाइट किया। जहां तक आपकी सवाल है, इसमें चंद एक पहलू हैं। सबसे पहला पहलू मैं आपके चैनल और न्यूज़ एक्स में कोई बार बता चुका हूं। इसी पाकिस्तान आज के दिन में एक वैसल स्टेट है चाइना का। कोई भी हरकत होता है, आम आदमी को अगर पूछेंगे, जो खाली कटोरी लेके इधर उधर भटक रहे हैं सिर्फ सर्वाइवल के लिए, क्या यह इस किस्म के देश हिंदुस्तान के खिलाफ ब्लैटेंटली टेररिस्ट एक्टिविटी जिस तरह किए हैं उन्होंने, 4 दिन में 4 अटैक, क्या कोई सोच सकता है? मेरे विचार के मुताबिक नहीं। इससे 2-3 चीज़ें जाहिर होकर उभर के आ रहे हैं। तो क्या जो हमने उरी और पुलवामा के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, उसकी जो थ्रेशोल्ड है, क्या ये थ्रेशोल्ड को पार कर लिए हैं? मेरा आंसर है नहीं, पार नहीं हुआ है। उनको पीछे से कोई धकेल रहा है। इतना हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के पास, इतना काबिलियत नहीं है, इतना खाने पीने के लिए और लड़ाई करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो कोई ना कोई है जो सपोर्ट कर रहा है। तो कौन है ये? तो ये हो सकता है चाइना, हो सकता है मल्टीपल एजेंसीज, दोज हु आर इनिमिकल टू द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। इंडिया को करना क्या चाहिए? इंडिया को इस हालत में, मैं इस सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं हमारे व्यूअर्स को, ये आज की लड़ाई नहीं है। जब शांति और अमन की सूचनाएं और संकेत काफी गहरे में दिखाई दे रहे थे, 1 साल के अंदर अगर 2.1 करोड़ की लोग जो टूरिस्ट फुटफॉल हुआ है, तो इससे ये जाहिर है कि शांति और अमन का जो सिग्नेचर है, इससे बेहतरीन कहीं हो नहीं सकता। इसी साल 5-6 महीने के अंदर करीब 1.35 मिलियन हो चुके हैं टूरिस्ट फुटफॉल।
तो इसके अलावा एफडीआई की बात करिए, डेवलपमेंटल मैट्रिक्स की बात करिए, तो ये हजम नहीं हो रहा है। कोई देश है जो उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है अभी का नहीं है रचना, ये लड़ाई 1971 के बाद जब लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुई, ये तब की ये K2 फॉर्मूला का जो टू ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स की लड़ाई है। ये एक दिन की नहीं है, 10 साल की नहीं है, 30 साल की नहीं है। इनका जो डीप स्टेट है उसका सेंट्रल एजेंडा है टू लिबरेट जम्मू कश्मीर कम वॉट में। आर्टिकल 370 जो एब्रोगेशन हुआ है, इट इज नॉट गॉन डाउन टू वेल, उनका हजम नहीं हुआ है। ये हमेशा कोशिश करेंगे उसको नाकारा करने के लिए। नाकारा के लिए सिर्फ एक केंद्र बिंदु अभी बाकी है, वो है असेंबली इलेक्शन। असेंबली इलेक्शन को किसी भी तरह रोकथाम करने की ये प्रयास करेंगे। और दूसरा, इफ यू अलाउ मी, लास्ट पॉइंट, देश में जहां पे एकता की कमी होती है, जहां पे कोलिशन गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होता है, ये ऐसा चिन्ह को इंतजार करते रहते हैं। जहां पे भेदभाव ज्यादा होता है, ऐसा संकेत 1991 के बाद अगर आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, जब भी देश के अंदर कमजोर गवर्नमेंट रहा है, उसी समय ये प्रॉक्सी वॉर की बढ़ोतरी ये कोशिश किए हैं। तो यही इनका कोशिश रहेगा कि कुछ अलग अलग पॉइंट्स आपने बताए हैं, और ये जो पॉइंट्स बताए हैं इन पर मैं अनिल जी से बात करूंगी, उनसे उनका व्यू भी जानने की कोशिश करूंगी। ये बिल्कुल अमित जी हमारे साथ में, और अमित जी बताएंगे चूंकि आने वाले वक्त में विधानसभा इलेक्शंस भी होने हैं, उसके लिए समय कम है, और एक ये कश्मीर है जहाँ पर खूबसूरती है, जहाँ पर अमन चैन है, जहाँ पर अब पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं होती, वहाँ पर जो युवा हैं वो कलम उठाते हैं, सरकारी नौकरियों के लिए कोशिश करते हैं हर तरीके से, और महिलाएं भी, जो बच्चियां हैं वो भी आगे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन उधर पाक अधिकृत कश्मीर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनका गुस्सा सड़कों पर है, और लोग अब पाकिस्तान से लेके रहेंगे आज़ादी, इस तरह के नारे लगा रहे हैं। ये भी एक बौखलाहट की वजह हो सकती है कि अमित जी से मैं जानूं, लेकिन मनोहर केसरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इंडिया न्यूज़ संवाददाता, जो कि इस मीटिंग को लेकर जानकारी देंगे। मनोहर, मीटिंग्स अभी पिछले 2 से 3 दिन में हुई भी हैं, और आज बड़ी मीटिंग होनी भी है। खास तौर पर मुझे ये बताइए, क्या ये सिर्फ नॉर्मल एक मीटिंग है या बड़े एक्शन की तरफ इंडिकेशन है? देखिए, बिल्कुल आतंकियों को सफाई को लेकर के एक बड़ा एक्शन होने वाला है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और इस एक्शन प्लान को लेकर के ही बैठक है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर ही हमने देखा कि इस हफ्ते जारी रहा। 13 जून को प्रधानमंत्री ने एक रिव्यू मीटिंग ली, उसके बाद 16 जून को अमित शाह ने इसी होम मिनिस्ट्री में बैठक ली है, जिसमें तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी, होम मिनिस्ट्री के अधिकारी शामिल हुए। और आज 11 बजे अमित शाह की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक, हाई लेवल की बैठक होने जा रही है। और मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर आप देखिए, कुछ ही देर पहले होम सेक्रेटरी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। NSA अजीत डोवाल इस बैठक में शामिल होंगे। LG मनोज सिन्हा, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, वो शामिल होने वाले हैं। तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के DG, NIA के DG, इसके अलावा अगर हम बात करें IB के चीफ इस बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी इसमें शामिल होंगे। साफ तौर से जम्मू में जिस तरह से हम देखें 4 बड़े हमले हुए, और उस हमले के बाद हमारे फोर्सेस ने जिस प्रकार से रिटेलिएशन किया, जिस प्रकार से डोडा में हमने देखा 2 आतंकवादियों को मार गिराया क्योंकि वो पानी पीने के बहाने गए थे, और उसके बाद जो इंटेलिजेंस थे उस इंटेलिजेंस के आधार पर उनको मार गिराया। तो आतंकियों के खिलाफ जो है सो बड़ी कार्रवाई के लिए तैयारी है। एक इंटीग्रेटेड प्लान तैयार हो सकता है, उस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि जितने सुरक्षा एजेंसियां हैं उन सब के प्रमुख जो है इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। वहीं 29 जून से जो है सो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो उसकी सुरक्षा एजेंसियों को लेकर के भी इस बैठक में प्लान तैयार किया जाएगा। उनकी तैयारियों को लेकर के किस तरह से डिप्लॉयमेंट होगा सुरक्षा एजेंसियों की, वो उसकी चर्चा होगी। और खास तौर पर जिस प्रकार से घटनाएं घटी है, 1 दशक में आप देखेंगे कि जम्मू इलाके पूरी तरह से शांत था, लेकिन अचानक इस तरह की गतिविधियां तेज हो गई, आतंकी हमले हुए, कई लोगों को जान गंवाने पड़ी। तो ऐसे में सरकार जो है उन लोगों को बख्शने वाली नहीं है, इसीलिए हाई लेवल की बैठक की होना भी नहीं चाहिए। ऐसे आतंकियों को, ऐसे दहशतगर्दों को बख्शना भी नहीं चाहिए। आतंक का सफाया हो जरूर है, और अब वक्त की ज़रूरत भी ये है, और साथ ही साथ बड़ा इंडिकेशन बड़ी बैठक को लेकर है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में
11 बजे मीटिंग होगी, मनोहर केसरी ने जानकारी दी है। साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा को लेकर भी इसमें बड़े पॉइंट्स रहेंगे जिन पर चर्चा होगी, क्योंकि वहां भी आतंकी खतरा मंडरा रहा है, उसको लेकर भी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। और जम्मू कश्मीर में भी हालात फिर से नॉर्मल करने हैं। अमित रैना जी, ये क्या वजह है जो पाकिस्तान इतना ज्यादा बौखला गया, अपना देश संभल नहीं रहा, वहां भुखमरी की कगार पर लोग हैं, हाथों में कटोरा आ गया है पाकिस्तान के, वहां कर्ज की भीख मांगी जा रही है, लेकिन क्यों यहाँ सीमा पार लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है? किस बात की बौखलाहट? देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा कि इतिहास में भारत और पाकिस्तान को जो पहला युद्ध हुआ वो कश्मीर को लेकर हुआ। और कश्मीर पाकिस्तान जैसे कहता है उसकी शहारत है। और पाकिस्तान डीप स्टेट जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके अस्तित्व का, उसके पावर का जो केंद्र बिंदु है वो कश्मीर है। और जब जब कश्मीर में हालात सामान्य होंगे, जब जब कश्मीर में हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान को परेशानी होगी। और पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में जो इसमें हालात चल रहे हैं उसको लेकर उनका मन और विचलित हुआ पड़ा है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो टाइमिंग है वो बड़ी स्पेसिफिकली चूज करी है, क्योंकि केंद्र में एक नई सरकार आई है, कहने को कोलिशन सरकार है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन बड़े सक्सेसफुल हुए हैं और अब असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा होने वाली है। तो ये जो टाइमिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाँ। अब हर एक सक्सेसफुल एक्शन जो जम्मू कश्मीर में भारत सरकार करती है, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो, चाहे असेंबली इलेक्शन हो, और हमने देखा भी कि किस तरीके से लोकसभा इलेक्शन में लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया, पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए लोगों ने बहुत ज्यादा तादाद में घर से निकलकर अपने मत का इस्तेमाल किया, अपने अधिकारों को पहचाना। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, कश्मीर में अगर हालात बेहतर होते हैं तो इससे मिर्ची लगती है पाकिस्तान को। और सबसे बड़ी बात तो ये भी ना कि पाक अधिकृत कश्मीर पीओके, जहां पर लगातार लोगों का विरोध बढ़ रहा है और लोग कह रहे हैं बस अब बर्दाश्त की सीमा खत्म हुई, हमें हिंदुस्तान में विलय चाहिए और हमें भी मोदी जैसा नेता चाहिए, ये भी एक बौखलाहट की बड़ी वजह है।